साखी अध्यापन कराने जा रहा हूं। तो पहले हम कबीर का परिचय जान लेते हैं और साखी क्या होता है। साखी का मतलब होता है साक्षी या प्रत्यक्ष प्रमाण। साखी में दोहे होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें साखी कहा जाता है। कबीर की साखी में दोहों का संकलन है। जो कि उन्होंने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कहे थे और वे ज्ञानवाद के रास्ते से मानव को प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत पाठ में दोहों का संकलन है जिसमें हमें मीठी वाणी बोलने, अहंकार भाव को त्यागने, प्रेम भाव को अपनाने, मोह माया से दूर रहने आदि की सीख दी है, सलाह दी है। कबीर अपने पहले दोहे में कहते हैं कि मनुष्य को अपने अहंकार को भूलकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को सुख दे और अपने को भी सुख दे। अर्थात उन्होंने मीठी वाणी बोलने पर बल दिया है। वे दूसरे दोहों में कहते हैं कि कस्तूरी मृग अपनी भी नाभि में छुपी हुई कस्तूरी की खुशबू को वन में ढूंढता फिरता है। वह इस बात से अनभिज्ञ है, अपरिचित है, इस बात को नहीं जानता है कि वह तो उसके अंदर ही है। उसी तरह मनुष्य भी भगवान को मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश तीर्थों में ढूंढने के लिए जाता है, जबकि भगवान तो उसके हृदय में ही छुपे रहते हैं। तीसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मैं हरि अर्थात भगवान को नहीं पा सका। जब मैंने भगवान के ज्ञान का प्रकाश देखा तो मेरा सारा अंधियारा मिट गया। वही चौथे दोहे में वे कहते हैं कि सब संसार सुखी है जो कि आराम से खाता है और सोता है, परंतु दास कबीर दुखी है क्योंकि वह जाग कर भी रोता रहता है। पांचवें दोहे में उन्होंने कहा है कि जिसके तन में विरह रूपी सांप ने डस लिया है प्रभु वियोग, उस पर किसी भी मंत्र का असर नहीं होता है। राम के विरह में जो तड़प रहा है वह जिंदा नहीं रह सकता, अगर जिंदा रहा भी तो पागल हो जाता है। छठे दोहे में वे इस बात को बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारे निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। सातवें दोहे में वे कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने पर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रेम से ईश्वर स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। अंतिम दोहे में उन्होंने कहा है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना चाहिए। जब तक मोह ममता रहेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख हो, आनंद की प्राप्ति हो और स्वयं को भी आनंद मिले। अर्थात दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कटु वचन से लोग दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए हमेशा मीठी वाणी ही बोलने के लिए कबीरदास सलाह देते हैं।
दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी के सुगंध खुशबू होते हैं, लेकिन उसके ढूंढने के लिए खुशबू की खोज में वन वन में कस्तूरी मृग भटकता रहता है। उसी प्रकार हमारे आत्मा में ही, हृदय में ही परमात्मा का निवास है। वेद में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठन्नशांगुलम्, अर्थात हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों नेत्र वाला परमात्मा अत्यतिष्ठ यही निवास करता है। कहा तो 10 अंगुल का जो आपका हृदय प्रदेश है, आपके अंतरात्मा है, उसी अंतरात्मा में विराट रूप को धारण करने वाला परमात्मा निवास करता है। इसलिए कहा गया है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदो मैं तो तेरे पास रे, नामै काशी नामै, मैं काशी और कैलाश में, देवन में और काबा में निवास नहीं करता हो। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। यदि तुम सच्चे मन से हमको याद करोगे तो मैं पल भर में तुम्हें मिल जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। मैं मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में निवास नहीं करता हूँ। प्रत्येक जीव के हृदय में, अंतरात्मा में ही परमात्मा विद्यमान रहते हैं। तो कहते ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है, परंतु अहंकार वश, अज्ञानता वश जीव उसको देख नहीं पाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार घमंड रहता है, तब तक परमात्मा उसे दिखाई नहीं देते हैं। और उसके मन से अहंकार रूपी अज्ञानता जब दूर हो जाते हैं, जब ईश्वर का प्रकाश उसके हृदय में आ जाता है, तब भगवान का स्वरूप का दर्शन कर पाता है। अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है, अहंकार अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक जो है सो ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए अहंकारी मनुष्य अज्ञानी की तरह होता है, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, जबकि संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है। यह वसुंधरा जो है से वीर हो क्या वसुंधरा है, एक से एक वीर, एक से एक धनवान, एक से एक ज्ञानवान इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं और चले जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, गलतफहमी में जी रहा है, और गलतफहमी में लोग खाते और सोते हैं, आराम से रहते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वे सिर्फ खाने और सोने में ही खुश हो रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है। सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, इसीलिए संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। विरह भुवंगम तनमसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। संत कबीर कहते हैं कि अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती। जैसे प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जीने लायक नहीं रहता है, और यदि जीता भी है तो वह पागल सा हो जाता है, भाव विह्वल हो जाता है, बिछुड़ कर वह
जी नहीं सकता, अगर जीवित रहता है तो पागल हो जाता है। प्रभु प्रेम में पागल हो जाता है। अगले दोहे में कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवा बंधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उन्हें कभी दूर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, जिससे हमारे रोज रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में सुनकर अपनी गलतियों का एहसास हो, बुराइयों का पता चले। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल स्वच्छ बना सकते हैं। इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उनसे दूर नहीं होना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अखर प्रेम का, एक असिर पीव का, पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सब व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, सबके साथ उचित व्यवहार करना ही ज्ञान है। व्यक्ति जब तक किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतारता है तो वह ज्ञानी नहीं बन सकता है। कहा गया है कि एका शब्द सुष्ठु ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे मर्ते च काम दुख भवति। एक शब्द को अच्छी तरह से सुना जाए, समझा जाए और अपने जीवन में उतार लिया जाए तो इस लोक में तो मनचाहा फल देने वाला होगा ही, और लोक में भी मोक्ष मुक्ति दिला देगा, सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देगा, आवागमन के झंझटों से छुटकारा प्राप्त करा देगा। वह शब्द है सत्य। सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप होता है। जिसने अपने जीवन में सत्य को अपनाया वह सुख संतोष से पूर्ण हो गया। जिसने सत्य व्रत की उपेक्षा कर दी वह महान विपत्तियों में फंस जाता है। तो एक अक्षर यदि प्रेम से पढ़ा जाए, उसको अपने जीवन में उतार लिया जाए, वह कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाला हो सकता है, उसे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। यहाँ कबीर ने उन लोगों का विरोध किया है जो पढ़ाई लिखाई का घमंड दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका उपयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं करता है। अब अंतिम दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जहाँ लाया अपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जा लो ताश का, जो चले हमारे साथ। कहते हैं कि मैंने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैंने सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मोह का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह रूपी घर को, अज्ञानता रूपी घर को जला दिया है और ज्ञान रूपी मसाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ व्यक्ति भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मिसाल से, ज्ञान रूपी ज्योति से, प्रकाश से, मसाल से उसका भी घर जला देंगे, अर्थात उसकी अज्ञानता को भी नष्ट कर देंगे। अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। बच्चों, मैंने कबीरदास की अच्छी जो सूक्तियां थी आप लोगों के सामने कहा। आप लोग इसके प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। धन्यवाद। सर्वोदय नमस्कार।